समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि देखिए समानांतर में ही इसका अगर अर्थ समझिएगा तो समान अंतर, समानांतर यानी समान अंतर, यानी जो श्रेणी दिले रहेगा उसका बीच का अंतर क्या होगा? समान। क्या होना चाहिए? समान। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 ऐसे जाएगा, है ना? अब बताओ ये जो श्रेणी है इस श्रेणी के बीच के अंतर समान है कि नहीं है? 2 में कितना जोड़े आया? 4। 2 फिर 4 में कितना जोड़े? 2 फिर 6 में कितना जोड़े? ये समानांतर श्रेणी हो गया। अगर मान लो कि अगर 3 है, 3 में 6 जोड़े तो 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, आई में जोड़ दिया 5 20 हो गया, आई में जोड़ दिया 3 तो 23 हो गया। अब बताओ ये समानांतर श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि इसका बीच का अंतर जो है समान नहीं है। जैसे 3 में जोड़े था 6 यानी 9 आया, 9 में 6 जोड़े था 15, अब 15 में कितना जोड़ा है? 5 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ तो जोड़ाएगा 6, ये गड़बड़ है। यानी बीच का अंतर यहाँ से अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि समान अंतर, समझ गए? समान अंतर यानी जो श्रेणी दिले रहेगा उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। क्लियर हो गया सबको? अब समांतर श्रेणी में ध्यान देगा कि जो मान लो कि श्रेणी है 3 है, 6 है, 9 है, 12 15 डॉट डॉट बैठ जाओ। अब यहाँ पे देखिए अंतिम में तो कोई पद होगा ना भाई, अंतिम में कितना पद? मान लो कि कोई पद होगा 30 है या कोई और संख्या हो सकता है। तो पहली संख्या जो है यहाँ पे 3 है और अंतिम संख्या कितना है? 30। तो यहाँ पहला जो संख्या है यानी पहला जो 3 है यानी इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। समझ गए? इसको ए से सूचित करेंगे, को सूचित करेंगे ए से, प्रथम पद को सूचित करेंगे ए से। क्लियर हो गया? अब जो अंतिम हो गया यानी पहले का पद को बोलेंगे प्रथम पद, अब अंतिम वाला जो है इसको बोलेंगे अंतिम पद। समझ में आ रहा? इसको सूचित करेंगे कोई जैसे हुआ एल से, समझ गया? या एल से। एल का मतलब हो गया लास्ट का, समझ गया? अब बीच में जो भी पद है उसको बोलेंगे पदों की संख्या, यानी जितना भी सब पद हो गया, सभी पद है तो सभी पदों को क्या बोलेंगे? पदों की संख्या हो गया, है ना? पदों की संख्या को सूचित करेंगे एन से। समझ गया? तो याद रखना पहले का जो पद है उसको बोलेंगे प्रथम पद और अंतिम वाला को बोलेंगे अंतिम पद। समझ गए? अब बीच में जितने भी संख्या है सबको बोलेंगे पदों की संख्या। क्लियर हो गया? आप बताओ ये तो 3 4 जो पद है यानी शब्द है ये क्लियर हो गया आपको। अब है देखिए बीच का जो अंतर है, बीच का अंतर को बोलेंगे सारवंतर। क्या बोलेंगे? सारवंतर, यानी इसको बोलेंगे डी से सूचित करेंगे, यानी सारवंतर कितना हो जाएगा? 6 में से 3 होगा तो 3 हो गया, यानी ये हो गया सारवंतर। क्लियर हो गया सब? ये ही पद है, यानी तुमसे पूछेगा कि बताओ प्रथम पद क्या होगा, सारवंतर क्या होगा, तो बना दोगे, है ना? तो प्रथम पद पहला हो गया और अंतिम पद अंतिम में जो रहेगा वो हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें जितने भी पद है सभी पद को बोलेंगे पदों की संख्या। हाँ, बीच का जो अंतर उसको बोलेंगे सारवंतर, इसका नाम है सारवंतर। समझ गया ना? सारवंतर को सूचित करेंगे डी से। क्लियर हो गया? समझ गए? समांतर श्रेणी सबको समझ में आया कि नहीं आया जी? आ गया? क्लियर हो गए? अब चलो तुम लोग बताएगा। अब थोड़ा सा सारवंतर और प्रथम पद निकालने के लिए जानेंगे, आता है परीक्षा में कि सारवंतर कैसे निकालेंगे और प्रथम पद कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि प्रथम पद और सारवंतर निकालिए। तो मान लो कि आपको एग्जाम्पल दे दिया कोई कि यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, डॉट डॉट ऐसे कर दिया, है ना? तो बताओ इसमें प्रथम पद कौन होगा? यानी ए बराबर कौन हो जाएगा? 5। क्लियर हो गया? सारवंतर जैसे पूछेगा तो दूसरा में से पहले को घटा देना, है ना? यानी डी बराबर 5। 10 में से 5 घटा दोगे तो कितना होगा? 5।
सार्वंतर। अब प्रथम पद निकालने के लिए जानेंगे सब। यानी प्रथम पद पहिलका को देखना है कि कौन सा पद है, समझ गए। अब देखना है कि सार्वंतर दूसरका में से पहिलका को घटा देना। क्लियर हो गया, लिख लो। यहाँ ध्यान देगा a बराबर 10 है, d बराबर 10 है ना। कहता है कि एपी के 4 पद निकालो। के पद निकालेगा एपी के 4 पद। क्लियर हो गया सबको। एपी का कौन सा पद, 4 पद निकालना है। जब पद निकालने के लिए रहेगा तो T1 याद रखना, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। ये 4 पद निकालना है। T1 का मतलब हो गया ये, T2 का मतलब हो गया a प्लस डी, T3 का मतलब हो गया a प्लस 2d और T4 का मतलब हो गया a प्लस 3d। आपको a और d निकालने के लिए पता है कि a कैसे निकलेगा और d कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखो a मालूम भी है और d भी मालूम है। a कितना हो जाएगा 10, अब a कितना है 10 और d कितना है 10, कितना हो गया 20। a कितना है भाई 10 और 2 गुने d का मान कितना है 10, 10 गुने 20 और 10 कितना हो गया 30। a का मान कितना हो 10 और 3 गुने 10 कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो समांतर श्रेणी हो गया 10, 20, 30, 40। डॉट डॉट ये 4 पद आपको निकल गया। क्लियर हो गया। लिख लो 4 पद जो है आपको निकालना। ये और डी जब मालूम है तो 4 पद निकालने के लिए T1, T2, T3, T4 निकालना है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब आगे देखिए क्वेश्चन अगला कहेगा कि 10वां पद निकालिए या 11वां पद निकालिए या 12वां पद निकालिए। समझ रहे हैं बात को। तो जैसे अगर आपको निकालने के लिए रहेगा nवां पद निकालने के लिए उसको बोलेंगे nवां पद, ठीक है। जब nवां पद निकालने के लिए रहेगा, nवां पद का मतलब होता है कि अगर पूछेगा कि 10वां पद बताओ, 11वां पद बताओ, 12वां पद बताओ, तो जैसे ही nवां पद यानी 10वां पद कहेगा तो याद रखना है कि Tn बराबर फॉर्मूला मालूम है ना। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला होता ही है। Tn बराबर हो गया nवां पद के लिए हो गया। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि 10वां पद बताओ, क्या पद 10वां, तो 10वां जैसे ही बोलेगा 10वां a प्लस यहाँ हो जाएगा 9d। क्या हो जाएगा भाई 9d। 10वां कहेगा तो a प्लस 9d। अगर बोले कि आपको 100वां पद निकालिए तो a प्लस 99d। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि a मालूम करना है, d मालूम करना है, रख देना, मालूम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो a फॉर्मूला ज्यादा बेहतर होगा। इस पे फॉर्मूला पे लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पर रखना होगा n, उसमें पदों की संख्या कितना है फिर समझ कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको 100वां पद कहे तो a प्लस 99 लगना है, हो गया। क्लियर हो गया। समझ रहे हैं बात को। इसको लिख लो। क्वेश्चन है भाई कि 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। क्वेश्चन है, ठीक है। 2, 7, 12 डॉट डॉट का केवा पद निकालना है 10वां पद। 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकालना है आपको। तो मैंने अभी बताया था कि जब इस तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा तो सिर्फ a और d मालूम करिए। बताओ a और d। a कितना हो जाएगा इसमें 2, d कितना हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। 10वां कहेगा तो a प्लस 9d हो जाएगा। a का मान कितना है 2 और 9, d का मान कितना है 5 और 9 5 45 से 2 कितना हो जाएगा 47। क्या हो गया आंसर, समझ गए। a प्लस 9d और d का मान यहाँ पे 5 और a का मान कितना है 2, तो 9 5 45 से 2 कितना हो गया 47। क्लियर हो गया सब। लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाले कितनी संख्याएं
3 से विभाज्य है, यही क्वेश्चन है ना। यस सर। याद रखो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब बताओ 2 अंकों कहां से शुरू होता है? 2 अंक कहां से शुरू होता है? 10 से होता है। और बंद कहां तक होता है? 99। समझ गए? यानी 2 अंक कहां से शुरू होता है? दिमाग लगाओ। 10 से। और अंत कहां होता है? 99। समझ? अगर कहेगा आपको से कि बताओ 2 अंक जो है शुरू कहां से होता है? 10 से। और अंत कहां होगा? 99। 3 अंकों की अगर बोलेगा कि संख्या कहां से शुरू होता है? 100 से। अंत कहां होगा? 999। तो यानी यही क्वेश्चन करता है कि बताओ 10 से 99 के बीच में कितनी संख्या 3 से कटता है भाई? 3 से विभाज्य है। 10 और 99 के बीच कितनी संख्या 3 से कटेगी यानी विभाजित होगा। तो दिमाग में 10 से 99। तो बताओ शुरू में कौन सी संख्या 3 से कटेगा? शुरू में 12 कटेगा। फिर कौन कटेगा? फिर कौन कटेगा? फिर कौन कटेगा? आप बताओ अंतिम बताओ। याद रखना 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? याद रखना। तो अब बताओ अंतिम में कौन कटेगा? 99। क्लियर हो गया? समझ रहे ना बात को? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो सोचना है कि 2 अंकों वाली संख्या जो है कहां से शुरू होती है? तो 10 से शुरू होती है। अंत कहां होता है? 99। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? तो 10 से शुरू हुआ और 99 फिर जाके उसका क्या हुआ? स्टॉप हो गया। अब देखना है कि 3 से कटने वाला पहला संख्या कौन होगा? 12। उसके बाद कौन होगा? 15। उसके बाद कौन होगा? 18। अब अंतिम में कौन होगा? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? मैं अभी बताया था कुछ देर पहले। A बराबर हो गया 12 और D बराबर हो गया 15 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3। और ये हो गया अंतिम पद। बताया था ना? N बराबर हो गया 99। अब निकालना को क्या पता है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या निकालना क्या है? N। यानी इसमें कितने पद होगा? तो N निकालना है। N बराबर 8 हो जाएगा। Tn बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। समझ रहे हैं? Tn बराबर कितना है? 99। A बराबर कितना है? 12। N माइनस 1 D के जगह पर कितना लिखोगे? 3। अब बताओ 12 इधर आके घटेगा? बताओ घटेगा कितना होगा? 87 ना। N माइनस 1 इंटू 3 कट जाएगा। 29 दिया 87 कटेगा ना? 29 दिया 87। तो 29 बराबर हो जाएगा N माइनस 1। 1 इधर जुटेगा तो क्या होगा? N बराबर 30। ठीक है ना? 30 पद होगा। 3 से कटने वाले कितने संख्या होगा? 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा ना? हो गया।